हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, आज की जो क्लास है हमारी, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की पिछली जो कट ऑफ थी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी नई वैकेंसी आई हैं जिसमें आपको ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर और इन सब की पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। इन सभी की कट ऑफ हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या थी, जो अभी एग्ज़ाम जो होंगे, ये जो वैकेंसी आई इनके लिए आपको कितना पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से आज चर्चा कर लेंगे, जिससे आपको आने वाले पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी इसके लिए पूरी तरीके की जो तैयारी होगी, जो भी पूरी तैयारी होगी, वो हमारे चैनल पे आपको बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। एक तो मेरा ये पेन इतना घटिया हो रखा है कि चलता ही नहीं है यार। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है, आपको पूरी क्लास जो है हमारे तरफ से फ्री दी जाएगी। कोई पैसा ना तो आज तक आपसे लिया गया है, ना ही आगे लिया जाएगा। ठीक है, तो पूरी क्लास जो होगी आपको बिल्कुल फ्री में चलेगी। उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश ये सब मिलेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं अपने वीडियो पे कि क्या होने वाला है आज के पूरे इस क्लास में। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो, वैकेंसी जो आई हैं आपको पता हो ही चुका है कि लगभग 3000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, इसके लिए हम लोग सिलेबस देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले किसका सिलेबस है हमारे पास, स्टेज 2 और स्टेज 1 का जो है सिलेबस लिखा हुआ है किसका, ग्रुप डी का। इसमें आपको हिंदी देखने को मिलती है, इंग्लिश देखने को मिलती है, जनरल स्टडी यानी कि जीके होती है, और मैथमेटिक्स बहुत ही बेसिक लेवल की। ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल की होती है। इसमें कई बार जो पिछला पेपर था उसको छोड़ दें तो उससे पिछले वाले पेपर में 95 मेरिट थी। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मेरिट हुई होगी। और दोनों के प्री और मेंस में कोई अंतर नहीं होता है। बस इसमें अगर आपको 1 पे लेके जाते हैं तो इसमें अगर आपको 1 पे आपका सिलेबस रखते हैं तो इसमें आपको 1.1 पे लेके जाते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा इसका सिलेबस कोई भी चीज़ में खिंचता नहीं है। ठीक, चलो बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे क्या, वो आपको पता है। 25-25 नंबर के 4 पोर्शन आते हैं जो 100 नंबर का बनाएंगे। स्टेज 1 रिटन एग्जाम का होगा, इसमें भी स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 में भी 100 क्वेश्चंस आएंगे और उसको भी OMR पे होगा और आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग इसके बारे में अगले बारे की देखते हैं। इसका अगला पार्ट क्या है। चलो, इसका अगला पार्ट है जो कॉमर्शियल ग्रेड आती है। ठीक है, ये क्लरिकल ग्रेड, जूनियर असिस्टेंट या पेड अप्रेंटिस जिसको कहते हैं। इसमें भी आपका 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। 100 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स ये आता है। और मैं आपको बता दूं, इसमें नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग होती है। आप इसके लिए निश्चिंत रहो, आप चाहें जैसे करोगे, इसमें कोई भी तरीके की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये प्री होता है। इसको अगर आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपकी क्या होगी, टाइपिंग होगी। फिर इसमें टाइपिंग होती है हिंदी की 25 नंबर की, 25 नंबर की इंग्लिश होती है, जिसमें आपको दोनों टाइपिंग में 10-10 नंबर लाने कंपलसरी होते हैं। ठीक है, 25 नंबर में 10-10 नंबर लाने कंपलसरी हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी कि आप इस चीज़ से निश्चिंत हो चुके हैं कि आपको अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग होगी नहीं। आप 100 में 100 अटैम्प्ट कर सकते हैं, चाहे आपको आए चाहे ना आए। ठीक है, फिर स्टेज 1 होगा, इसकी एग्जामिनेशन होता है, रिटन एग्जाम होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। फिर इसके बाद जो इसका लेवल होता है, इसका लेवल बहुत हाई नहीं जाता है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर जाता है कि मेरिट आपकी इसमें 70 के प्लस रहती है, 70 प्लस के आसपास रहती है मेरिट। ठीक है, पेपर का लेवल, मैथ अच्छे लेवल की आती है, इतनी अच्छे लेवल की, इतनी एडवांस लेवल की नहीं आती कि आप उसमें 25 में 25 ना कर सको। ठीक है, चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं किस में कितने नंबर बन सकते हैं। मैथ, ठीक, आप पूरे 25 में 25 बना सकते हो। हिंदी में आपके 22-23 नंबर आ सकते हैं, आप 22 लिख लीजिए। ठीक, फिर इंग्लिश में 25 नंबर में आपके मेरे हिसाब से 18 नंबर आने चाहिए। फिर बचता है आपकी
जीएस, यहाँ पे भी आपको कम से कम नहीं तो 18 नंबर चाहिए। तो ये 22 और 18 मिलके 40 बना देते हैं, 40 और 25 मिलके 65 बना देते हैं, 65 और 75, 75 और 8 83। तो आपके ये नॉर्मल से 83 नंबर बनने हैं, जिनको आपको इतना बनाना ही पड़ेगा। इतना आपको टारगेट, मैथ में 25 में 25 टारगेट, क्योंकि पेपर बिल्कुल भी हार्ड लेवल का नहीं आता है, इसलिए मैंने इसमें 25 के 25 जोड़े। आप अगर चाहो तो इसमें भी आप 22 जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आप 22 कर सकते हो। तो यहाँ पे वही चीज़ 80 81 नंबर आपको बनाने, 80 नंबर का टारगेट आपको लेके चलना ही चलना है, क्योंकि करंट आएगी, जीएस आएगी, यूपी के भी 1-2 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप यहाँ पे 18 नंबर आसानी से बन जाते हैं। इंग्लिश की थोड़ी सी आपको चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें वोकैब सेक्शन आ जाए। बाकी जो नियम आते हैं बहुत छोटे, बहुत हल्के नियम आते हैं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपने चैनल पर जो भी सिलेबस करा दूँगा, जितने भी, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, हिंदी हो और जीएस, जितना मैं पढ़ा दूंगा आपका उतने में एग्ज़ाम निकल जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों के एग्ज़ाम निकलवाए हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफलाइन में मैंने पढ़ाया है, ऑनलाइन में मेरे पास बच्चे आए, उनका एग्ज़ाम निकला। ठीक है, सेम देखो, अब स्टेनोग्राफर का भी हिंदी, इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स सेम सिलेबस रहता है। बस इसमें क्या होता है, इसमें लेवल जो होता है थोड़ा सा, जो आपका क्लरिकल ग्रेड होगा उससे भी थोड़ा सा प्लस हो जाता है। ठीक है, क्लरिकल ग्रेड से भी प्लस हो जाता है। सेम चीज़ रहती है इसमें भी, कि हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग होती है, और 10 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। बाकी आपकी स्टेनोग्राफर है तो इसमें स्टेनो भी आपको करनी पड़ती है। स्टेनो के लिए आपके पास 80 वर्ड पर मिनट हिंदी स्टेनो के लिए और 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश स्टेनो के लिए, इसके भी अलग से 50 मार्क मिलते हैं। तो मतलब ये जो आपका टोटल बनेगा जाके, ये टोटल 200 नंबर का बनेगा जाके। ठीक है, ये टोटल 200 नंबर का बनेगा। अब इसमें आउट ऑफ 200 नंबर की मेरिट जाती है। सेम चीज़ इसमें भी होती है कि निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। स्टेज 1 जो होगा वो आपका रिटन एग्जाम होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। फिर इसमें अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपकी स्टेनो और टाइपिंग होगी, तब आप अगर वहाँ से बन जाते हैं तो आपकी इसमें जो भी मेरिट जाएगी आप उस हिसाब से इसको कर पाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, कि इसमें वही चीज़ लिखी है कि इसमें आपको प्री में जो है आउट ऑफ 100 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इसमें कंप्यूटर टाइप टेस्ट होगा। फिर पार्ट 2 टाइप 2 कंप्यूटर टेस्ट जो होता है, इसमें आपको स्टेनो और वो देखने को मिलेगी। तो इसमें इसलिए इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि जो आपको देखनी पड़े। ठीक है, चलो अब हम लोग खाली यहाँ पर चर्चा करेंगे किसके ऊपर, ये जो आपकी मेरिट गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डी की मेरिट की। ठीक है, किसकी, ग्रुप डी की मेरिट की। अब देखो, ग्रुप डी की मेरिट की बात करेंगे तो ट्यूबवेल ऑपरेटर इसमें आता है। ठीक, इसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर आ जाता है। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर में जनरल की ही पोस्ट थी, इसलिए जनरल की पोस्ट की मेरिट कितनी गई थी, 178। नहीं, जनरल की नहीं, सॉरी, इसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर और कई तरीके की पोस्ट होती हैं। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर की अगर बात करेंगे और प्रोसेस सर्वर, तो इसमें 178 जनरल, EWS 178, OBC की भी 178, SC की 174, अनरिजर्व की 179 और फिर URF का मतलब जो अनरिजर्व होंगी फीमेल, उनकी 176। अब आप कहेंगे सर जी ये 176 कैसे, तो देखो 100, अरे यार से बढ़िया उंगली से ही लिख लूँ तो 100 + 100। ठीक है, ये 2 तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, ये होता है फर्स्ट और ये होता है सेकंड, यानी कि मेंस। दोनों को मिला के 200 नंबर का एग्ज़ाम बना, और 200 नंबर के एग्ज़ाम में 200 नंबर में आपके कितने आए हैं आप देख सकते हैं। मैक्सिमम 178 नंबर था। अगर आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 2 8 16, 2 9 18, तो यानी कि 89%, कितने, 89% आपका जो है मेरिट गई थी। ठीक है, 89% जनरल की। किसके लिए, प्रोसेस सर्वर, जो कि इस ग्रुप डी में सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है, उसकी 89% आपके नंबर होने चाहिए थे। ठीक है, फिर ये जो अर्दली पियोन और इनकी बात दे रखी है, इसको बिगाड़िए। ठीक है, ये जो अर्दली पियोन और इनकी दे रखी है, तो अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो, EWS नॉर्मल वाली 162, यानी कि लगभग 81%, EWS फीमेल 154, लगभग 74%, 74 नहीं, कितना हो जाएगा, 2 7 2 77%। ठीक है, और OBC 164, OBC फीमेल 154, SC 154, SC फीमेल 145, ST की 135, अनरिजर्व की 165, अनरिजर्व फीमेल की 156 और अनरिजर्व एक्स वाले जो होंगे उनकी 41। ठीक, अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर 81%, 77%, फिर 82% और
ओबीसी की 82% है, जनरल की सबसे ज़्यादा है कितनी 2 अट्ठे और 2 दूना लगभग 82 पॉइंट कुछ 82.5 है। ठीक है, तो 1.5 नंबर ज़्यादा है ओबीसी से, 1.5% ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको हर हालत में 85% नंबर चाहिए, प्री और मेंस दोनों को जोड़ा जाता है तो इसलिए। बाकी फिर देखो ये चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, जो माली और कुली, जो इन लोगों की अगर बात करेंगे तो देखो इसमें भी जो EWS वाले हैं उनकी 162, ओबीसी 162, ओबीसी फीमेल 154, एससी फीमेल 154, अनरिजर्व 163 और अनरिजर्व फीमेल 154। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी भी मेरिट इतनी जा रही है। अब स्वीपर कम फर्रास, सोचो जो सफाई करेगा उसकी भी मेरिट सोच लो, सभी जगह पे 162 54 162 54 है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरिट कितनी ज़्यादा इसमें जाती है। इतनी कम भी नहीं जाती है, पेपर का लेवल भी इसमें थोड़ा सा अच्छा ही रहता है। ठीक है, चलो आप देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ग्रुप सी आपकी जो क्लरिकल ग्रेड की होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, इस पेपर और 50 नंबर की क्या होती है, इसमें टाइपिंग होती है। ठीक, 50 नंबर की टाइपिंग, इन दोनों को जोड़ के मेरिट गई थी 125.717। अगर हम लोग इसको भाग देंगे 50 तियाँ तो 3 चौ 50 दूना 50 तियाँ तो 3 चौके 12, 3 कम 3 41 और 41 दूना कितना होता है 82। इसकी मेरिट लगभग गई थी 82% प्लस। ठीक, ये मेरिट थी जनरल की। ठीक है, ओबीसी और जनरल में कुछ अंतर नहीं था। एससी जरूर 118 गई थी और एसटी 111 ही गई थी और अनरिजर्व देख रहे हो जो 127। ठीक है, अनरिजर्व 127। तो आप अंदाज़ा सिर्फ आपको काउंट की कंपैरिजन किससे करना है, कंपैरिजन करना है 127.184। ये 184 क्यों लिखा है, क्योंकि आपकी टाइपिंग के नंबर जुड़े हैं इसमें, और टाइपिंग के नंबर ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ 25 में 25 आ जाएंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो जब निगेटिव मार्किंग होगी तो आपके यहाँ पे ये नंबर आपके इस तरीके से बनेंगे। अगर आप नॉर्मली भी इस 127 में 50 नंबर कम करते हैं तो कितने बनते हैं, 7, 12 में से 5 गया 7। तो यानी कि रिटन की मेरिट कितनी गई थी, रिटन की मेरिट गई है 77। ठीक है, 77, यानी कि आप 80 नंबर का जब टारगेट लेके चलेंगे तब आपका किसका निकलेगा, तब आपको इसका एग्ज़ाम निकल पाएगा। फिर देखो इसमें पेड अप्रेंटिस में दिक्कत कुछ नहीं होती है, बस इसमें आपको जो लिमिटेड टाइम होता है उसके लिए आपको एक लिमिटेड सैलरी मिलेगी। इन लोगों की तरीके से परमानेंट नहीं होगा। ठीक, सैलरी लिमिटेड मिलेगी लेकिन एक समय के बाद आप फिर परमानेंट हो जाते हैं। इसकी मेरिट देख लीजिए कम गई थी। ठीक है, सभी चीज़ की मेरिट कम थी। 124 है जनरल की, बल्कि 127 उसकी थी, तो बहुत ज़्यादा अंतर इसमें भी नहीं आता। लेकिन हाँ, इसमें एक फ़ायदा आपको ये होता है कि इसमें आपको मैथ अच्छी करनी है, हिंदी अच्छी करनी है। ये 2 नंबर अगर आपने यहाँ से अच्छे खींच लिए, ठीक है, ये 25 खींच लीजिए ना, 25 खींचिए, चलो इसको आप 23 कर लीजिए और इसको आप 22 कर लीजिए, तो कितने हो गए 23 और 22, 20 20 40 और 5 45। ये 45 नंबर आपके यहाँ से हो गए हैं और आपको अब बचे उधर से 50 में 35 नंबर ही चाहिए, जिसमें आप अगर जीएस में अच्छे से खींच के लेके जाएं तो आपके दोनों मिला के कितने बन जाएंगे, 35 और 80 बन जाएंगे। बस इतने में आपका नाम आ जाएगा, 100% श्योर है कि नाम आ जाएगा। ठीक, चलो अच्छा हाँ, अभी इसमें एक और बची थी, ये देखो जो यूपी सिविल कोड जो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, तो जो ड्राइवर लोग थे इनकी वैकेंसी आई थी। इसमें देख लो 74, 73 और 72। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें देखो जनरल की 74, ओबीसी की 72 और एससी की 73 है। ठीक है, तो इसकी भी मेरिट आप देख रहे हैं 70% से अभी तक कोई भी मेरिट नीचे नहीं आई है, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। अब देखो जो स्टेनोग्राफर हिंदी थे इनके देख लो, अनरिजर्व 161, एससी 45, एसटी 48, ओबीसी 55। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस 155। मतलब ओबीसी और एससी में बस पॉइंट का फ़र्क है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर ये 200 में है, कितने में है, ये आउट ऑफ 200 में है, क्योंकि इसमें 100 नंबर का आपका पेपर, ठीक, फिर इसमें 100 नंबर की आपकी स्टेनो प्लस टाइपिंग। ठीक है, 2 चीज़ें। तो आपको यहाँ पे 200 नंबर में आपके इतने नंबर हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें भी कोई भी मेरिट आपकी 70% से नीचे नहीं है। और इंग्लिश स्टेनो में देख लीजिए, हाँ इसमें ज़रूर एससी की मेरिट आपकी 60
61% के आसपास है, समथिंग। बाकी सब इसमें भी आपको 200 में प्लस में जाएगा, 200 से है, ठीक है। और इसमें भी मेरिट 70+% है, सभी में आपको 70% प्लस मेरिट जा ही रही है। तो इसका मतलब है आपको हर हालत में 70% प्लस मेरिट बनानी है, बस आपको ये। अब आते हैं हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो आप लोगों को अब डेली के डेली जो हमारा चैनल है, आपको यहाँ पे मैथ मैं कराऊँगा 25, ठीक है, डेली। अगर आप लोग कहेंगे, अभी तो मैंने कुछ नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन चालू कर दूँगा ये। इंग्लिश 25 क्वेश्चन डेली, जीएस 25 क्वेश्चन डेली, और बचती है हिंदी। इसके लिए तो आप निश्चिंत रहो, इतना पढ़ा दूँगा, और जो पढ़ा दूँगा कभी बाहर नहीं जाएगा इससे, ठीक है। जितना मैं पढ़ा दूंगा इसमें आपको बस सिर्फ उतना ही पढ़ना है, गारंटी दे रहा हूँ। उतने में आपको हिंदी नहीं कोई चूक सकता है, हिंदी में आप बाहर नहीं जाएंगे। ये मैं अपने चैनल पर स्टार्ट कर दूंगा, कोई फीस नहीं होगी, नो फीस, ठीक है, बिल्कुल फ्री होगा। क्या होगा? बिल्कुल फ्री रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे फ्री लिख देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको। बस क्या है, आपको डेली पढ़ना है। बाकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, जितना मैं हार्ड लेवल अप करके लेके जाऊँ, आप उस लेवल को कंप्लीट करते रहिएगा, आपका इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं चूकेगा, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। करंट वरेंट सब मैं तैयार करा दूंगा, कितना यूपी से आता है। मैंने पिछले बार में जो अपने, क्योंकि जो 2022 में आई थी, तब मैं इसको पढ़ा रहा था, ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उतने मतलब बड़े स्तर पे नहीं हो पा रही थी चीज़ें। लेकिन अब जो है, अब मैं इसको बड़े स्तर पे भी लेके आ पाऊँगा, और आप लोगों के लिए इस चीज़ को भी मैं कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। यही चीज़ जो है मैं आपके लिए भी कंप्लीट करा दूंगा। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया था, मेरे पास से कितने 17 बच्चे कंप्लीट जो है ज्वाइनिंग हुई थी, जिनकी ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा थे, 12 बच्चे ग्रुप डी के थे, और 5 बच्चे मेरे जूनियर असिस्टेंट में हुए थे, जो कि सब इधर उधर कहीं कहीं पोस्टेड है, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ज्वाइन हो जाने के बाद कोई भी बच्चा वापस नहीं आता। जो यहाँ मेरे यहाँ हरदोई में पोस्टेड है, मैं उनको जानता हूँ, मेरे पास पढ़े हुए बच्चे वो पोस्टेड हैं। तो इसलिए आप इसमें निश्चिंत रहिए, ऐसी कोई समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। आप आसानी से जितना मैं पढ़ा दूँ पढ़ते रहिएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा, गारंटी है। टाइपिंग में भी कोई प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए भी मैं बैठा हूँ। चलो, आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो जब ये डिस्कशन हम लोग चलाएंगे, तब उसमें हम लोग बात कर लेंगे। चलिए, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।